हेलो दोस्तों। स्टेप टूवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर की लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पीबी फिनटेक के बारे में, यानी कि पॉलिसी बाजार के बारे में। तो दोस्तों, पीबी फिनटेक इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी पीबी पे प्राइवेट लिमिटेड, इस सब्सिडरी कंपनी को आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सर्टिफिकेट रिसीव हुआ है। इसलिए पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए कंपनी को यह सर्टिफिकेट रिसीव हुआ है। और इसी अपडेट के चलते पीबी फिनटेक यह कंपनी फोकस में आ चुकी है। इसी अपडेट के चलते अब बात करते हैं अंबर इंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 2,942 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट से नेट लॉस में आया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लॉस कम हुआ है। और कंपनी क्वार्टर 3 में 9.34 करोड़ रुपए की नेट लॉस में आई है। और इसी अपडेट के चलते अंबर इंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं सीगल इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, सीगल इंडिया लिमिटेड इस कंपनी को मध्य प्रदेश में रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर की तरफ से सोलर प्रोजेक्ट के लिए 1,700 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। और इसी अपडेट के चलते सीगल इंडिया लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं एक्मे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, एक्मे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड इस कंपनी को रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड के तरफ से 220 मेगावाट की सोलर पावर प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड के साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए ऑर्डर मिला है। और दोस्तों, ये जो ऑर्डर है ये मध्य प्रदेश के 440 मेगावाट की टेंडर मोरिना सोलर पार्क का पार्ट है। और इसी अपडेट के चलते एक्मे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड ये कंपनी भी इसी अपडेट के चलते फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं जेएसडब्ल्यू ग्रुप की दिग्गज कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी ने अपने जनवरी 2026 इस मंथ का बिजनेस का डेटा डिस्क्लोज किया है। तो कंपनी का इंडियन ऑपरेशन जनवरी 2026 में आया है 24.58 लाख टन्स, जो एक साल पहले था 24.52 लाख टन्स, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग कंपनी का प्रोडक्शन बिल्कुल फ्लैट है। और कंपनी का जेएसडब्ल्यू स्टील यूएसए ओहियो का जनवरी 2026 में प्रोडक्शन आया है 0.17 लाख टन्स, जो एक साल पहले था 0.66 लाख टन्स, यानी कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 74% का डिक्लाइन दिख रहा है। वैसे ही कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रोडक्शन जनवरी 26 में आया है 24.75 लाख टन्स, जो एक साल पहले था 25.18 लाख टन्स, यानी कि यहाँ पे हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2% की गिरावट दिखाई दे रही है। और इसी अपडेट के चलते जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं मारिको लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, मारिको लिमिटेड ये कंपनी वियतनाम डीटीसी कंपनी स्किनटिक इस कंपनी में 75% इक्विटी हिस्सेदारी खरीदने वाली है। और दोस्तों, ये डील होने वाली है 350 करोड़ रुपए में। और दोस्तों, मारिको लिमिटेड ये डील किस लिए कर रही है, तो मार्केट में प्रीमियम ब्यूटी और D2C प्ले में, यानी कि बिजनेस में मजबूती बनाने के लिए मारिको लिमिटेड ये जबरदस्त एक्विजिशन कर रही है। और इसी अपडेट के चलते मारिको लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की जबरदस्त कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इस कंपनी ने घोषणा की कि कंपनी की बैटरी इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म वेटसिंक ये फुल्ली प्रिपेयर है। किस लिए? इंडिया की अपकमिंग बैटरी आधार डिजिटल आइडेंटिटी और
ट्रेसबिलिटी फ्रेमवर्क को सपोर्ट करने के लिए, वैसे ही रिमेनिंग सीमलेसली अलाइन विथ ईयू बैटरी रेगुलेशन। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कौन सा रेगुलेशन है वो। और इसी अपडेट के चलते टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से ऑर्डर्स मिले हैं। दोस्तों, इस ऑर्डर्स की वैल्यू है 454,94,74,871 रुपये। और दोस्तों, ये जो ऑर्डर है ये रेलटेल कॉरपोरेशन को 24 सितंबर 2028 तक पूरे करने हैं। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं अडानी ग्रुप की जबरदस्त कंपनी अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड, इस कंपनी को दो जापानीज बैंक के तरफ से 750 मिलियन यूएस डॉलर का लोन सिक्योर्ड हुआ है, ऐसा रिपोर्ट के थ्रू अपडेट आई है। अपना 6000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी को ये प्रोजेक्ट सिक्योर्ड हुआ है, ऐसी अपडेट रिपोर्ट के थ्रू आई है। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड, ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।